मैं आज इस टाइम आरएसपुरा के पुराना पेंट में जहां इस मस्जिद को शहीद किया गया वहां पे हूं, गुजर बस्ती आरएसपुरा पुराना पेंट में, वार्ड नंबर 13 में। ये शाम को पुलिस के साथ कुछ सिविल लोग और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और जबकि मैंने बात की एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जम्मू से, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, और हमने एसडीएम से बात की थी तो एसडीएम साहब ने कहा कि किसी मस्जिद को गिराया नहीं जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ऊपर देखें, ऊपर की छत को हटा दिया गया है, और यहाँ कोई लोग, नीचे कुरान था, कोई गैर इस्लामिक लोग ऊपर चढ़े और उन्होंने इस टीम को हटाया। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हम इस बात को तय तक लेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, डीएसपी को सस्पेंड किया जाए, तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए, और फौरी तौर पे इस मस्जिद के छत को फिर बनाया जाए। मैं औकाफ इस्लामिया से गुजारिश करूंगा कि वो भी कल एफआईआर दर्ज करवाने में आगे आए, ताकि किसी भी धर्म को, हम एक मस्जिद की बात नहीं करते, हम मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई जाए। आज मैं, यहाँ के मौलवी साहब हैं, यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ के सारे बस्ती के लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरी फारूक साहब से अपील है, मेरी उमर साहब से अपील है, मेरी सुरेंद्र चौधरी साहब डिप्टी सीएम से अपील है, मेरी पूरी कैबिनेट से अपील है कि ऐसे ऑफिसर्स को सख्त सजा दी जाए, ताकि किसी माइनॉरिटी वाले को, छोटे से कुंबे, छोटा सा गांव है ये गुजर बस्ती, बिल्कुल शहर के साथ, इनको अपनी इबादत करने का हक छीना जा रहा है। मैं फिर अपील करूंगा सबसे, सारे लोगों से, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, कि कभी भी किसी के धर्म पे, कभी भी किसी की धर्म की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए, और अगर कोई खिलवाड़ करेगा, हम सब लोग मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। और मैं दोस्तों से कहना चाहता हूं, अपने गुजर भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमने कानून का सहारा लेना है। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कानून के खिलाफ वर्जी हो। हम कानून के मुताबिक ऐसे ऑफिसर्स को खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। मेरी सारे लोगों से अपील है कि इस मस्जिद के लिए चंदा दें। ये मस्जिद एक किस्म की शहीद की गई, इस मस्जिद के लिए चंदा दें, आरएसपुरा की मस्जिद के लिए चंदा दें, ताकि ये साबित हो सके कि हम हर धर्म की रखवाली करेंगे। यहाँ का हिंदू भी रखवाली करेंगे, यहाँ के सिख की धर्म की भी रखवाली करेंगे, और मुसलमानों की मस्जिद की भी रखवाली करेंगे। आखिर में मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आरएसपुरा मस्जिद के लिए चंदा दें, ताकि इस मस्जिद को फिर आबाद किया जाए। शुक्रिया। इनसे भी पूछ रहे हैं बात, चाचा से पूछ रहे हैं, मौलवी साहब से। जी मौलवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, मसले के बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस मेरा यही कहना है कि यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती मुसलमानों की है, कि जब मुसलमानों की तरफ से किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाई जाती, तो क्या हम मुसलमानों को यहाँ हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं? अगर कि यहाँ पे छोटी सी बस्ती है, मुसलमानों ने अपना इबादत गाह बनाया था, हमने मस्जिद शरीफ को बनवाया था, बड़ी मुश्किल से, बड़े इधर उधर से चंदा जमा करने के बाद मस्जिद को बनवाया था, और उसके बाद उनको कुछ मजिस्ट्रेट साथ में रहकर और कुछ गैर मजहब लोगों को लेकर यहाँ पे आए, मतलब आपस में भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने मस्जिद की छत उखेड़ के फेंक दी, नीचे मस्जिद को बर्बाद कर दिया, कुरान नीचे पड़ा रहा, और ऐसा इतना ही नहीं बल्कि हमला भी किया गया। यहाँ पे हमारी बहनें भी जख्मी की गई उनकी वजह से। इसलिए मैं मजिस्ट्रेट से गुजारिश करता हूँ, ऐसा ना करें कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम उठ जाए, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश ना की जाए, मुसलमानों के साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है और हर एक धर्म का है। जिस तरह यहाँ पे सुबह 4 बजे से हर किसी की इबादत गाह में इबादत शुरू हो जाती है, पंडित भी अपनी तरीके से इबादत करता है, सिख भी अपनी तरीके से इबादत करता है, हर कोई इंसान अपनी अपनी तरीके से इबादत करता है। तो अगर मुसलमान 6 बजे अजान दे दे तो इन लोगों को क्या परेशानी हो जाती है कि मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जाता है, मुसलमान को हर तरीके से परेशान किया जाता है। देखें यहाँ पे मस्जिद में ऐसा कोई मसला ही नहीं था कि इन्होंने किस वजह पे मस्जिद को शहीद किया गया। इन्होंने मस्जिद में तोड़ फोड़ कर दी, यहाँ पे आके छोटी सी बस्ती है, हमारी माँ बहनों को जख्मी किया गया, और उसको मजिस्ट्रेट को फॉलो करने वाला इन्हीं के साहब थे, क्या नाम है उनका भी कुछ नाम था वल्लाहु आलम, आगे पुलिस थी, और उनके साथ मस्जिद पे चढ़ाए गए, पता नहीं किसको चढ़ाया गया सिविल में, तो उनको मस्जिद पे यहाँ पे कुरान की बेअदबी की गई, और मस्जिद की 3 चादरें वगैरह नीचे उठा के मस्जिद को शहीद किया गया। चलो शुक्रिया। सही साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसकी कुछ देखिए, जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि कुरान की बेहुरमती की गई,
बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की गई और कोई ऐसे इंसान छत पर चढ़ाए गए जिनका ना वजू था ना ये पता कि वो मुस्लिम थे कौन थे, और किसी भी धर्म की चीज या मस्जिद या गुरुद्वारा या फिर मंदिर के ऊपर कोई गैर मजहब इंसान नहीं चढ़ सकता। ये जम्मू कश्मीर में अपने आप में एक बहुत बड़ा साने है। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो आइंदा के लिए किसी भी धार्मिक जगह को, चाहे वो हिंदू की धार्मिक जगह हो या मुसलमान की हो या हिंदू की हो, किसी को ठेस न पहुंचाए। जी हजरत, आप यहाँ तशरीफ फरमाएं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मसले के बारे में जो आज हम तो वाक़या यही पेश हुआ है? कहना चाहते हैं, सबसे पहले इंसानियती है ना। हिंदू भी हमारे भाई हैं। जब उनके मंदिरों में सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है कार्रवाई, है ना, तो हम कुछ नहीं बोलते। आके यहाँ पे हमने मस्जिद को टीन इसको डाला तो बस उन्होंने आके हटार दिया, है ना। अगर ये करते हैं तो आके लाइन जेसीपी इसको गिरा दें। हम मुसलमान हैं, हम सबको निकाल दें, जेसीपी लगाएं, एक साइड से पूरा तोड़ दें। हमारा कोई इतराज नहीं है। किस लिए हमारे को तंग कर रहा है? ये देखिए कुरान, जितना ये देखो कुरान रखा हुआ है, देखिए कुरान है ना, में इसी तरह रखा है। ये कुरान। इन्होंने कितनी बेअदबी की है। लाइट ऑन करा, लाइट कैमरे की लाइट। जी हजरत, आप अपनी बात रखें। मेरा कहने का मतलब ये ये है, देखो ये कुरान है, यहाँ पे ये देखो, आप देख रहे हैं, ये कुरान है। यहाँ पे इमाम बैठता है, ये नमाज है, और ये कुरान यहाँ पे है। ऊपर चढ़े लोग, वो लोग चढ़े जिनको पता नहीं इस्लाम का, और वो चढ़ के छत गिरा दी गई। अब गवर्नमेंट से मेरी अपील है, गवर्नर साहब से या सबसे, कि ये जम्मू कश्मीर में होने क्या जा रहा है। ये यूपी नहीं है, यहाँ पे हर धर्म को काम करने का, इबादत करने का पूरा हक है। और मेरी गुजारिश है, आप सबसे भी गुजारिश है कि कभी भी कानून के खिलाफ कोई काम ना किया जाए। जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने जिस धर्म को बेहुरमती की है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा और उम्मीद भी है कि उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी पूरी कैबिनेट इस पर संज्ञान लेगी। शुक्रिया। सही सर, ये जो लोकल लोग आपके हमरा खड़े हैं, इनका क्या कहना है कि कोई किसी किस्म की इत्तिला दी गई इनको यहाँ आने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? कोई इतला, कोई नोटिस नहीं था। मैंने बात की एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया से, उसने कहा कि 3 दिन 2 दिन पहले पता नहीं वो लगाया था, इन्होंने ताला लगाया था एसडीएम साहब ने, बट ताला लगने के बाद ये पुलिस का, उनको भी खबर नहीं थी कि पुलिस किसी को लेके आएगी तोड़ेगी, और ये अचानक हुआ। यहाँ पे कोई था भी नहीं, मतलब ये इधर उधर निकल गए थे, हर कोई अपने अपने काम से निकल जाता है। आप सुनाइए कि यहाँ आने से पहले आपको कोई इत्तिला दी गई कि ये यहाँ आने से पहले कोई नोटिस दिया गया आपको? बोलो जल्दी, शार्ट। जी सर, बात ऐसे है कि हमने 2018 में मस्जिद तैयार की। हमें औकाफ वालों ने मस्जिद की जगह दी और हमें परमिशन दी गई। बाकायदा औकाफ वालों ने बोला कि ये पहले भी मस्जिद थी और हम आपकी मस्जिद की जगह देते हैं। मेरा नाम शाह मोहम्मद है। डीएसपी एसपी जब यहाँ पहुंचे, एसडीएम पहुंची, तो उन्होंने देखा हमने, ये कोरोना में मेरी मस्जिद बंद हुई थी, तैयार मस्जिद 2018 की तैयार हुई है, लेकिन हमने चादरें डाल दी। परमिशन हमारे पास है, औकाफ की दी हुई, सब कुछ हमारे पास था। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, 1.5 महीना मेरी मस्जिद का काम लगा रहा। ये कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोपागंडी कर रहे हैं। एक यहाँ आरसपुरा का चोपड़ा साहब है और यहाँ वहाँ के सारे मिलकर इन्होंने यकदम आकर मस्जिद को शहीद कर दिया। हमें कोई इतला ना दी किसी ने, ना कुछ, ना बोला कि हमारी जगह है। ये औकाफ वालों से भी अपील करता हूं मैं कि आपने उस टाइम हमें परमिशन क्यों दी और मस्जिद की जगह हमें कत्लो गराद करने के लिए क्यों दी थी। ये औकाफ वालों से अपील है मेरी जनाब। बस शुक्रिया।